बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है, उनकी हिकायतें हैं, कई सेशन हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम उनकी कोटेशन करते हैं, काफ़ी उनका बायोडाटा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक कोटेशन है, उसके बाद हिकायत है हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की। तो कहते हैं कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह हवाला है अहया उलूम का, तो उनमें ज़िक्र है कि कहते हैं कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने बेटे से फ़रमाया कि दुनिया एक गहरा समंदर है, इसमें कई अफराद डूब गए हैं, तुम अपनी कश्ती तकवा की बनाओ और उसमें ईमान का सामान रखो और तवक्कल का बादबान चढ़ाओ, तो मौजे तूफ़ान से हमेशा महफूज रहोगे। अब आते हैं हिकायत की तरफ। कहते हैं कि एक शख्स था, तो वो फौत हो गया, एक ही बेटा था। अब हर के तरके में जिस पर गुजारा होता था एक खूबसूरत बाग था। तो कहते हैं उसका बेटा जब फौतगी के बाद कामकाज का सोचा तो उस बाग में आया। जब आया तो कहते हैं, लिखते हैं हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कि बहुत सी टहनियाँ खूबसूरत थी, अंगूर लगे हुए थे, अनार के बहुत से दरख्त थे, हर सब सरजबाली थी और बहुत बाग आबाद था और ख़ूबसूरत था। तो जैसे उनके रखवाले, माली, मुलाजिम जो भी थे, सबको उन्होंने बुलाया। तो एक एक दरख्त की जांच की, सारा हिसाब किताब उन्होंने लगाया, सारा एस्टीमेट किया, तो सारा ख़र्चा उन्होंने साल का निकाल लिया। तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो पूछना था, जो कहना था, सबको हिदायत दे दी। तो कहते हैं कि बाग में आगे आगे बढ़ते गए तो पूरे बाग को एक बाउंड्री लगी थी, बाड़ लगी हुई थी। तो जब पूछा मालियों से, रखवालों से कि ये बाड़ क्यों लगी है, तो कहा कि हुज़ूर आपके वालिद साहब बहुत इसकी हिफाजत करते थे, सारा साल कहते थे कि यहाँ हिफाजत रखो और इस बाड़ को मज़बूत रखो, और बहुत सारा पैसा इस पर ख़र्च भी किया करते थे कि इस बाड़ को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो चूँकि उसका बेटा था, उसे कुछ आइडिया नहीं था, उसने कहा बाग की रखवाली तो ठीक है जिससे हमें ये फल फ्रूट मिलते हैं, मगर बाड़ पे इतना पैसा खर्च करना, इतने आदमी उसके पीछे लगाना, ये कुछ मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने बजट कम कर दी और लोगों को भी कम कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो बाउंड्री थी हवाओं से, मौजे हवा से गिरने लगी, ख़राब होने लगी, और जो रखवाले भी थे कभी आते कभी नहीं आते और लोग कम होते गए। तो कहते हैं एक साल के अंदर बाउंड्री बाड़ ख़त्म हो गई, टूट गई। तो वहाँ से मुख्तलिफ़ जानवर आने लगे, चरिंद परिंद आने लगे, तो बाग आहिस्ता आहिस्ता उजड़ने लगा। अब चूँकि इतनी सख्ती नहीं थी जितनी पहले मालिक किया करता था, तो बाद 2 साल में हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उजड़ गया। उसके बाद जब उसके बेटे ने विज़िट किया तो वो बाग की हालत नहीं थी, वो सारा बाग उजड़ा हुआ था। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारे बहुत सी चीज़ें जो सामने होती हैं वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, मगर पसे पर्दा कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो अहमियत की हामिल नज़र नहीं आती, मगर उन्हीं की वजह से वो सारी चीज़ें आबाद होती हैं। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो बड़ी चीज़ें से आप नुकसान उठाओगे। तो इसलिए हमेशा मोहतात रहना चाहिए और चीज़ों की और ज़िंदगी की जितनी माहियत है आप उसकी असल रूह तक जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो इस तरह उजड़ जाएंगे जिस तरह बाग उजड़ गया है। दूसरी हिकायत है, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक जंगल में चूहों और नेवलों का आपस में मुकाबला हो गया। तो चूहों ने मुँह की खाई, शिकस्त जैसे खाई तो ज़ोर से अपने बिलों में जा घुसे। अब कहते हैं ये रोज़ का मामूल हो गया, वो निकलते और मात खाते, शिकस्त खा जाते। तो कहते हैं कि चूहों की आपस में एक मीटिंग हुई बिल के अंदर कि हम तो इस तरह बुज़दिल कहलाएंगे, अब तो बाहर भी सोच सोच कर निकलते हैं, नेवले हम पर हमला करते हैं। तो दूसरे चूहे ने कहा कि अगर गौर किया जाए तो हम दूसरी मखलूक से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं और हमारी अहमियत भी बहुत है और हम सबसे मुख्तलिफ हैं, सबसे आला हैं। तो सारे चूहों ने मीटिंग की कि नेवलों से निपटने के लिए हमें एक फ़ोर्स बनानी चाहिए। हम अगर फ़ोर्स बनाएंगे और मज़बूत होकर लड़ेंगे तो देखने में तो हम सबसे आला हैं, फिर अपने अंदर जितनी क़ुव्वत लाएंगे तो हम और आला हो जाएंगे। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये फ़ितरत हर सांस लेने वाली चीज़ मादा में होती है
کہ جو सांस लेता है और वो ये सोचता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ या सबसे मुख्तलिफ हूँ। तो कहते हैं कि चूहों ने फ़ोर्स जो बनाई उसमें कुछ अफसरान रखे, कुछ फ़ौजी कमांडर जनरल रखे, इस तरह उन्होंने ओहदे दे दिए। अब उसमें जितने अफसरान थे उनके अंदर और ज़्यादा खुदी आ गई और वो सोचने लगे कि हम अफसर हैं। तो अब उन्होंने तरकीब सोची कि अफसरों को किस तरह पहचाना जाएगा कि वो अफसर हैं और वो हुक्म देंगे अपनी फ़ोर्स को। तो चूहा में चंद ऐसे चूहे थे जिन्होंने अपने सर के ऊपर सींग लगा दी। अब जैसे सब बाहर निकले तो सींग लगी हुई थी और उन्होंने फिर नेवलों को ललकारा कि अब हम एक मज़बूत फ़ोर्स हो गए, हमने तंजीम साजी कर ली है। तो जैसे ही नेवलों ने हमला कर दिया तो वही बात हो गई, ये कमज़ोर थे, शिकस्त खाई। मगर अब की बार हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मामला कुछ दूसरा था। जैसे ही चूहे अपने बिलों की तरफ भागने लगे, चूँकि सर पे सींग थे तो अंदर घुस नहीं पा रहे थे और वहीं फिर नेवलों ने हमला कर दिया और वो मर गए। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो भी आदमी जिन्स अपने अंदर अपनी खुदी तकब्बर गुरूर रखेगा और ये सोचेगा कि मैं दूसरों से बेहतर और मुख्तलिफ हूँ और अपने अंदर ये अफसरी की सोच रखेगा, आला सोच रखेगा, अपने ऊपर सींग रखेगा, तो वो अपने बिल में नहीं घुस सकेगा और दुश्मनों से या हालात से मात खाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को अपने पाँव ज़मीन पर रखें, अपनी सोच नीचे रखें, तो कभी भी आपको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।